हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास है जो हिंदी मीडियम की है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो इसमें आज हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम को जो है देखने वाले हैं, यानी कूलाम के नियम का निगमन करने वाले हैं। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करने वाले हैं। ये बात समझ में आई? देखो ये खूब पूछा गया है, ये एक के बाद एक हर साल जो है एक साल छोड़ करके अक्सर जो है नंबर लगा के पूछा गया है। कई बार ये पूछा गया है, तो पिछली बार नहीं आया था, उससे पहले आया था, और फिर एक बार छोड़ करके उससे पहले आया था। तो ऐसे हो सकता है पिछली बार नहीं आया, इस बार फिर इसके आने के चांसेस आपके बनते हैं। तो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गॉस की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। और दूसरी बात, ये दूसरे भी कई तरीके से पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, यानी बल निकालने को आता है, वो किसके मध्य, किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। ऐसा भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए, आप अगर जानते हो तो आराम से कर लोगे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और अभी तुरंत तैयार करवा। अगर आपने गॉस का प्रमेय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं ये गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम कैसे निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमने जो लिखा है, ये आप जो देख रहे हैं, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है। इसको आप अभी हम डायग्राम बताएंगे, उसी डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा, आराम से आपका ये जो है तैयार हो जाएगा, लिख जाएगा। कैसे हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है माना एक बिंदु आवेश एक परिरक्षण धन आवेश से r मीटर की दूरी पर रखा है। भाई ये हमारा मान लीजिए ये बिंदु आवेश Q है और इससे जो r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इतनी बात समझ में आई? भाई एक हमारा बिंदु है Q जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यानी हमारा कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इतनी बात समझ में आई? यही हमने लिखा है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी जो हमारा बिंदु P है, इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब r, ये जो r है, आगे हमारा धन आवेश Q था, इससे r मीटर की दूरी पर बिंदु हमने लिया है, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इस r को अगर हम त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींचा जाता है इस तरीके से। भाई ये जो हमारा r था, इसको अगर हम त्रिज्या मान लें तो एक गॉसियन पृष्ठ जो है इस तरीके से खींचा जाता है, यानी एक गॉसियन पृष्ठ मतलब भाई त्रिज्या मान करके एक गोला खींचा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? और इस P पर एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यानी इस बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल जो है हम dA लेते हैं। क्या लेते हैं? dA। अरे थोड़ा सा लेकर के ही बताएंगे, पूरे की बात तो बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है और जिसकी तीव्रता E होती है। क्या होती है? जिसकी तीव्रता जो है कैपिटल E होती है। इतना समझ में आया? हमने कोई नया चीज नहीं लिख दिया है। माना हमारा कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु Q से ये r त्रिज्या मान करके, यानी दूरी r जो है त्रिज्या मान करके एक जो है गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। खींचने के बाद अब हम बताएंगे इस बिंदु P पर जो है एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है और dA जिसकी तीव्रता जो है E होता है। तो अब भाई अब इस पर जो है, भाई आप जानते हैं अल्प क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स जो होता है d फाई E बराबर होता है E dA cos थीटा। सुना हुआ सूत्र है? अरे सुना हुआ नहीं, रटा हुआ सूत्र है जी, इसको आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, d फाई E बराबर E dA cos थीटा। अब cos थीटा जो दिया है, मान लीजिए अगर 0 है, कोई कोण नहीं बन रहा है, तो आपका बन जाएगा d फाई E बराबर E dA हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन कराएंगे। इसका जो है d फाई E का करा देंगे और E का नहीं कराएंगे और इंटीग्रेशन dA का करा देंगे। तो जब इन दोनों का कराएंगे तो हमारा फाई E आ जाएगा और E तो रहेगा ही रहेगा। dA के परता देखा जा रहा है 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो dA का जब इंटीग्रेशन होगा तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? भाई ये पूरा गोलीयकार हो जा रहा है तो उसके हिसाब से 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार
अब गॉस की प्रमेय क्या कहता है? गॉस की प्रमेय कहता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यही तो जो हमारा गॉस का प्रमेय है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। देखो ये फाई ई की वैल्यू इतना है और फाई ई हमारा इतना है, तो इस फाई ई की वैल्यू को यहां उठा के रख देंगे, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम ई को रोक ले और इसको इधर भेज दे तो नीचे ही आएगा, तो हमारा ई बराबर जो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू है और नीचे आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। यही तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भाई। ई बराबर 1/4 पाई आप देख रहे हैं ई को अगर आप रोकते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आएगा, क्यू केवल ऊपर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। यदि बिंदु P पर कोई परिरक्षण धन आवेश Q0 रखा हो तो दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर Q0 E। भाई ये कहा गया यदि हमारा जो बिंदु P है इस पर कोई दूसरा परिरक्षण धन आवेश Q0 रखा हो तो F बराबर हो जाएगा Q0 E। तो F बराबर भाई Q0 E, E की वैल्यू ये है, ये Q0 यहाँ रहेगा, तो आप जो E की वैल्यू यहाँ है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एक Q पहले था, एक Q0 हो जाएगा और फिर R। इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जो यहाँ है इसको उठा करके हमने इस F पर रख दिया, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये Q पहले ही था, दूसरा Q यहाँ बगल है, Q0 हो जाएगा और ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा समीकरण मिलता है, उपरोक्त समीकरण कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। भाई ये जो हमारा समीकरण मिला हुआ है ये समीकरण कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। भाई कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अंतरानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम को जो है सिद्ध करते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने जो लिखा है कि माना एक धन आवेश Q है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P हमारा जो है इसको जो है r को त्रिज्या मान करके एक बिंदु के परितः जो है यानी चारों ओर जो है एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिससे एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माना जाता है। ठीक, तो आप जानते हैं अल्पखंड क्षेत्रफल का जो विद्युत फ्लक्स होता है तो d फाई E बराबर होता है EDA cos थीटा। यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है तो ना कोण बनने के कारण d फाई E बराबर EDA हो जाएगा। उसके बाद अब आप d फाई E, भाई अल्पखंड की बात किया है तो इसका इंटीग्रेशन कराएंगे और यहाँ dA अल्प क्षेत्रफल है तो इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, तो हमारा d फाई E जो है और ये E का इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल dA का होगा, तो ये d फाई E हमारा फाई E हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा पूरे का और E रहेगा और इस dA की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक गोलाकार बनता है। ठीक, तो अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो। भाई गॉस की प्रमेय से ही सिद्ध करना है तो फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो, ये फाई E होता है यानी विद्युत फ्लक्स हमारा जो होता है फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस ने बताया। ठीक, इसका मान उठा के इसी पे रख देंगे तो ये हमारा Q अपान एप्सिलॉन जीरो ये हो जाएगा और E 4 पाई r स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। E को रोक लेंगे, इसको इधर नीचे भेजेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान r स्क्वायर आ जाएगा जो कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान r स्क्वायर हो जाएगा। यदि बिंदु पर कोई जैसे मान लीजिए अगर हम थोड़ी देर के मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु पर कोई दूसरा परिरक्षण धन आवेश Q0 रखा हो तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा यानी F जो होगा वो Q0 E होगा। क्या होगा? Q0 E होगा। अगर आप इस F ये E की वैल्यू ये जो है इसको उठा के यहाँ इस पे रखते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 अपान r स्क्वायर मिल जाएगा।
तो ये जो हमारा समीकरण मिलता है ये कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम का जो है निगमन करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर आपको कोई समस्या आती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सुधार जो है अगले लेक्चर्स में करने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में मुलाकात करते हैं।